कंस्ट्रक्शन से 5 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 से प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें और दोनों भागों को मापना भी है। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना था। ये रहा 7 के बाद 6 छोटा सा है, यहाँ से हो गया 7.6। रेखाखंड का नाम रख देते हैं ए तथा बी। रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना था। तो ऐसा करते हैं कि बिंदु ए पर एक न्यून कोण का रेखाखंड खींच लेते हैं। न्यून कोण का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से छोटा है। अगर इस तरह से सीधा खींचते तो ये 90 डिग्री जाता, लेकिन इसको थोड़ा सा झुका के खींचेंगे। अब इस रेखा पर हमको जो काटना है 5:8 के अनुपात में इसको विभाजित करना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 8 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13 बनता है। मतलब इस रेखाखंड को 13 भागों में बांटना है हमें। तो आइए इसको बांटते हैं 13 भागों में। Find the real me. So let's go. इसको हमने बांट लिया 13 भागों में। अब इन सब का नामकरण कर देते हैं। ये रहा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। A13 से बिंदु बी को मिला देते हैं। A13 से बिंदु बी को मिलाया। अब इस रेखा के A13 बी के समानांतर हमें A5 पर एक रेखा खंड खींचना है। तो इसको लेकर के सबसे पहले A13 पर हम एक कोण बनाएंगे। सेम इसी चाप का लेकर के A5 पर कोण बनाएंगे। उसके बाद इस कोण का चाप जितना हुआ था इसको माप लेंगे। ये रहा, उतना ही इस पर काट लेना है। और जहाँ पे ये कोण कटा है उसको लेकर A5 से एक रेखा खींचेंगे। ये आपका रेखाखंड AB जो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड था, इसको हमने बांट दिया 5:8 के अनुपात में। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पार्ट इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पार्ट इधर है। अब इसको प्रूफ करना है। देखिए त्रिभुज A A5 C
तथा त्रिभुज A13B, क्या ये दोनों त्रिभुज की रेखाख A5C तथा A13B समांतर है कि नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल ये वाला A13 और एंगल ये वाला A5 दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर होगी। और इसका फिगर अगर देखा भी जाए तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दें तो अब देखिएगा, तो क्या यह थेल्स थ्योरम जैसा त्रिभुज नहीं दिख रहा कि जिसमें कहा गया था कि अगर किसी एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, मतलब कि A5 बटा A5 A13 बराबर AC बटा CB प्रमाण। चूँकि एंगल A13B बराबर है एंगल A5C के। कहाँ से हमने बराबर पाया? तो इसकी रचना हमने इसके बराबर की है, तो यहाँ लिख देंगे रचना से। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए तो क्या A5C तथा A13B रेखा आपस में समानांतर नहीं हो गए? समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे A5C समानांतर A13B। अब जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो गई तो इसका मतलब है कि हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। तो यहाँ हो जाएगा A5 बटा A5 A13 बराबर होगा AC बटा CB। तो अब देखिए A से A5 तक कितना यूनिट है? 1 2 3 4 5 यूनिट। यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 5। और A5 से A13 तक कितना यूनिट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट हुआ। 8 हो गया इक्वल टू AC डिवाइड बाई CB। तो क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि AC इज टू CB इक्वल टू 5 इज टू 8 लिख सकते हैं? तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। अगर बटा में रहे तो उसको अनुपात में लिखा जा सकता है, ये भी बटा में, इसको भी अनुपात में लिखा जा सकता है। मतलब 5:8 का मतलब हुआ 5/8। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। NCERT प्रश्नावली 11.1 कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। हमें कहा गया त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें भुजाएं होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जिसको बांटना है 7/5 के अनुपात में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं होनी चाहिए 4 5 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी वाली भुजाएं हैं उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ
खींच लेंगे स्केल से। बड़ी भुजाएं कितनी हैं? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है, तो 6 सेंटीमीटर की रचना हम स्केल से कर लेंगे। इसका नाम रख देते हैं AB। अब माप लेते हैं एक तरफ 4 सेंटीमीटर के लिए और एक तरफ 5 सेंटीमीटर के लिए। तो पहले 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। अब कुछ भी पहले माप सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने मापा 4 सेंटीमीटर। किसी एक बिंदु से लेते हुए हम एक तरफ इसको ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद इस तरफ हमें 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो 5 सेंटीमीटर पे इसको माप लेते हैं। ये रहा 5 सेंटीमीटर। जहाँ ये दोनों रेखाएं कटें उस जगह हम एक नोक लगा देते हैं और बिंदु A से इस पर एक रेखा खींचते हैं तथा बिंदु B से इस पर एक रेखा खींचते हैं। ये हमारा रचना हो चुका है त्रिभुज ABC का, जिसमें ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर रहा, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। प्रश्न के मुताबिक हमें इस त्रिभुज को 7:5 के अनुपात में बांटना है। तो इससे पहले हमें जानना चाहिए था कि अगर प्रश्न दे कि ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा है तो इसका विभाजन अंतःविभाजन होता है, और अगर ऊपर में बड़ा है और नीचे में छोटा है तो इसका विभाजन बाह्य विभाजन होता है। जो 1 से बड़ा मान रखता हो, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा मान होगा तो बाह्य विभाजन। 1 से छोटा, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा तो अंतःविभाजन होगा। अंतःविभाजन का मतलब होगा अंदर का विभाजन, जो कि प्रश्न संख्या 1 में हमने किया अंदर विभाजन। लेकिन इसमें जो विभाजन होगा इसको बाहर की तरफ बढ़ाया जाएगा। अब देखिए कि किस प्रकार से ये बाहर बढ़ता है। बिंदु A पर हम एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं। ये रहा न्यून कोण। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 7। हम इस रेखाखंड को 7 पार्ट में काटेंगे। ये 7 पार्ट में कट गया। नाम इसका लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो करते क्या है कि सबसे छोटे वाला जो पार्ट है हमारा 5, उस 5 को हम मिला देते हैं इस B से। याद रहे कि जब ऊपर का मान बड़ा और नीचे का मान छोटा दे तो छोटे वाले का मान लास्ट वाले से मिलाएंगे, और जब ऊपर का मान छोटा और नीचे का मान बड़ा रहे तो बड़े वाले का लास्ट वाले से मिलाएंगे। मतलब कि जब ऊपर वाले का मान बड़ा और नीचे वाले का मान छोटा हो तो छोटे वाले को लास्ट से मिलाएंगे, और जब ऊपर का मान छोटा और नीचे का मान बड़ा हो तो बड़े वाले को लास्ट से मिलाएंगे। यहाँ था कि ऊपर बड़ा और नीचे छोटा था तो छोटे वाले को लास्ट से मिलाना है। अब इस A5
और बी के समानांतर हम A7 पर एक रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का एक तरीका है कि जिसके समांतर रेखा हमको खींचना है उसी के जिस तरह का उसी के तरह का कोण की रचना हम उस बिंदु पर कर देंगे जहाँ हमें एक समांतर रेखा खींचना है। तो हमने एक कोण की रचना इधर की, हमको समांतर रेखा खींचना किस बिंदु पे है, A7 पे है। तो A7 पर हम एक कोण की रचना करेंगे। सेम चाप का चाप नहीं बदलना चाहिए। अब इस कोण की लंबाई जितनी है उतनी ही हमको A7 पर बनानी होगी। ये यहाँ कटा, A7 से लेकर इस बिंदु को पकड़ते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद इस रेखा को हम बढ़ा देंगे। ये जहाँ मिलेगा इसका नाम हम बी डैश रख लेते हैं। अब हमको त्रिभुज की रचना करनी है जो 7/5 होना चाहिए। हमने तो नीचे कर लिया, अब ऊपर की रचना हमको करनी है। तो इस बिंदु पर जो बी डैश है उस जगह पे हमको करना क्या है कि CB BC के रेखा के जैसा समानांतर हमको बी डैश पर एक रेखा खींचनी है। मतलब BC रेखा के समांतर बी डैश पर एक रेखा खींचनी है। तो समांतर खींचने का रूल क्या है? समांतर खींचने का सिंपल सा रूल है कि जिस बिंदु या जिस कोण के जिस रेखा के समांतर रेखाखंड खींचनी हो उस रेखा के कोण के माप के बराबर उस बिंदु पर एक कोण बनाइए और वहाँ से रेखा खींच लीजिए। यहाँ हमने कोण की रचना की। अब कोण की लंबाई माप लेते हैं कि कितना कोण का लंबाई हुआ। ये यहाँ कटा। इस बी को पकड़ते हुए इस बिंदु को लेते हुए एक रेखाखंड हमने खींचा और इस वाले को मिला देंगे आगे। इसका नाम C डैश हुआ। तो एक त्रिभुज थी जिसका नाम था ABC। अब एक नया त्रिभुज है जो कि हो गया AB डैश C डैश। अब हम प्रमाणित करते हैं कि क्या यह त्रिभुज इसके 7/5 गुनी है कि नहीं। तो त्रिभुज A5B तथा त्रिभुज A7B डैश में ये कोण इस कोण के बराबर है। तो जब आपस में दो कोण बराबर होते हैं तो वो भुजाएं आपस में समानांतर होती है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। एंगल A5B इक्वल्स टू एंगल A7B डैश बराबर हुए रचना से। इसलिए रेखा A5B समानांतर होगा A7B डैश की। तो थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय
का एक प्रॉपर्टी है कि A7 बटा A5 AB' बटा AB आपस में बराबर होते हैं। तो A7 बटा A5 बराबर AB' बटा AB। A7 का वैल्यू हो गया 7 यूनिट और इधर इसका वैल्यू हो गया 5 यूनिट इक्वल्स टू AB' बटा AB। हमने यहाँ खींचा कौन सा है, AB' नया खींचा है, AB तो हमारा ऑलरेडी था। तो हम क्या करते हैं, AB' इक्वल्स टू मिलेंगे, तो इधर इसको कर देते हैं 5, ये हो जाएगा 7। तो 7AB इक्वल्स टू 5AB'। AB' हमको पता करना है तो 5 को इस साइड भेजेंगे, तो 7/5AB इक्वल्स टू AB'। मतलब AB' जो है वो AB का 7/5 गुना है।